सुप्रभात सर्वेषां। संधि प्रकरण में आप सभी का स्वागत है। तो पहले ही आप जानते हैं पहले से ही कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का एक भेद है जो हिंदी में यन संधि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यन संधि को समझने का प्रयास करते हैं। यन संधि को संस्कृत में इकोयलची कहा जाता है। इकोयलची तीन शब्दों के मेल से बना है। इक है, यन है और अची है। अची इट मीन्स अच यानी स्वर। तो यहाँ इक के बाद आप इस ट्रिक को याद रखिए, यह परिभाषा है इक हस्ताने स्यादची सन्निहितायाम विषय। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इक के बाद यदि कोई भी स्वर आवे तो यन हो जाता है। अच इट मीन्स स्वर। तो इक के बाद यदि कब कोई स्वर आवे तो यन हो जाता है। प्रश्न उठता है इक है क्या, अज है क्या, यन है क्या। इक जो है यह माहेश्वर सूत्र को आप थोड़ा समझिए। माहेश्वर सूत्र जो है यह 14 सूत्रों में निबद्ध है। इनमें 14 सूत्र हैं, जिनमें यहाँ पर 6 सूत्र को हम रखे हुए हैं। तो इन 6 सूत्रों में देखिए कि इक है कहाँ, हर्षई यहाँ है, क यहाँ है। अब अच देखना है कि अच यहाँ आया है, तो ये अच जो है अच उसमें कहाँ है और यन कहाँ है, तो उसमें देखिए। तो इस तरह से देखेंगे तो आप देखेंगे इक में हर्षई, हर्षौ, रील, री ये 4 वर्ण है। अच यानी स्वर, कोई भी स्वर आ सकता है। तो इसके बाद यन हो जाता है। यन हो जाता है, यन का मतलब है य से मूर्धन तो नौ तक का वर्ण। माहेश्वर सूत्र में देखिए कि यन जो है य यहाँ है और मूर्धन तो नौ यहाँ है। तो य, व, र और ल यह 4 वर्ण है। एक बात ध्यान रखें कि हलंत वर्णस्य व्याकरणस्य निर्माण काले प्रयोगः न भवति। हलंत वर्ण का प्रयोग व्याकरण में नहीं होता है। चलिए अब यहाँ समझिए कि इक में हर्षई, हर्षौ, री और ली ये 4 वर्ण है। उसमें आप देखिए हर्षई, हर्षौ, री और ली ये 4 वर्ण है। हलंत वर्ण को छोड़ दिए। अच मतलब स्वर होता है, यानी अ से लेकर च तक ये 4 सूत्र जो है सारे के सारे स्वर हैं हलंत वर्ण को छोड़कर। तो अब यहाँ देखिए कि इक के बाद यदि कोई अच आवे यानी इट मीन्स स्वर आवे तो यन हो जाता है। यन जो है आप वहाँ देख लिए कि यन जो है य, व, र और ल है, ये 4 वर्ण है। यन कहलाया यन, य से मूर्धन तक, य, व, र और ल। तो अब यहाँ देखिए कि अब यह समझना है कि हर्षई, हर्षौ, रील, री के बाद यदि कोई स्वर आवे तो य, व, र, ल हो जाता है क्रमशः। तो इसका मतलब है कि हर्षई प्लस अ बराबर य, हर्षौ प्लस अ बराबर व, री प्लस अ इक्वल टू र, री प्लस अ इक्वल टू ल। तो इस प्रकार जो है हिंदी के व्याकरण क्या कहते हैं यन संधि की परिभाषा में कि हर्षई की इक, हर्षई, हर्षौ, रील, री, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई स्वर आवे तो जो है या क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। यह परिभाषा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ हर्षई, हर्षौ, रील, री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो यन हो जाता है। यन यानी य, व, र, ल हो जाता है। अब जो है यहाँ समझिए यद्यपि है। यद्यपि जो है इसमें यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, यहाँ हर्षई और अ वर्णों की संधि हुई है। हर्षई प्लस अ इक्वल टू य। अब वहाँ यहाँ देखिए स्वागतम, सु प्लस आगत, आगतम यहाँ म छूट गया है तो यहाँ म समझ लें। तो हर्षहु प्लस आ, यानी अगर स्वागत होगा तो ठीक है, नहीं तो स्वागतम म देकर हलंत देना है। यहाँ पर देखिए पितृ प्लस आज्ञा, री प्लस आ की संधि है। यहाँ लाकृति, री प्लस आकृति यानी लाकृति, री प्लस आ की संधि है। इस प्रकार ये पूरा उदाहरण है। अब आपके लिए कुछ अभ्यास है। मध्वरी, दध्यत्र, अन्वाज्ञा, प्रभवाज्ञा, प्रत्येकम, कल्यागमः, धात्रंसः, अन्वेषणम, मातृच्छा, अत्युत्तमः। धन्यवादार्थम।